नमस्कार दोस्तों, हस्तरेखा से संबंधित जानकारी के साथ मैं आचार्य सोम आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम प्रधान हस्तरेखाओं में से एक भाग्य रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। भाग्य रेखा हाथों में मणिबंध से, चंद्र पर्वत से, शुक्र पर्वत से या तो हाथ के मध्य से शुरू होकर शनि पर्वत की ओर जाती है। कुछ हाथों में भाग्य रेखा शनि पर्वत की ओर न जाकर बृहस्पति पर्वत या सूर्य पर्वत की ओर भी जाती है। जिस प्रकार इसके निकलने के स्थान अलग अलग है, उसी प्रकार इसका अंत भी शनि पर्वत पर न होकर पास के किसी दूसरे पर्वत पर हो जाता है। किंतु सामान्यतः भाग्य रेखा का अंत शनि पर्वत पर ही होता है। इस कारण इसे शनि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा सुंदर और गहरी हो और शनि पर्वत तक पहुंचती हो, ऐसा व्यक्ति परिश्रमशील और चिंतनशील होता है। किसी भी कार्य को संपूर्ण अभ्यास और लगन से पूर्ण करता है। शनि ग्रह के अच्छे गुण तथा गंभीरता, दूरदर्शिता, किसी भी कार्य को प्लानिंग के साथ करना, ऐसे गुण उस व्यक्ति में विद्यमान होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्ति पूर्ण भाग्योदय का अनुभव करते हैं। कलाई से निकलकर सीधे शनि पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा अत्यधिक धन, सौभाग्य तथा सफलता मिलने का संकेत करती है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध की तृतीय रेखा से प्रारंभ हो तो ऐसे व्यक्ति को कोई भारी शोक हो सकता है। किंतु यदि मणिबंध की प्रथम रेखा से प्रारंभ हो तो बचपन से ही उस व्यक्ति के कंधों पर अपना या अन्य कुटुंबीजनों का बोझ पड़ सकता है। यदि भाग्य रेखा का प्रारंभ जीवन रेखा से हो रहा है और भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी हो तो इसका आशय यह है तो ऐसा व्यक्ति धन संपदा तथा सफलता अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करेगा। किंतु यदि भाग्य रेखा हथेली के नीचे से जीवन रेखा के साथ जुड़ी चली आ रही है तो यह सूचित करता है कि जातक के जीवन का प्रारंभिक भाग माता पिता या निकट के रिश्तेदारों के कारण कठिनाइयों तथा आर्थिक संघर्ष में गुजरेगा। यदि चंद्र पर्वत से आकर एक रेखा भाग्य रेखा में आकर मिलती हो तो किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा का सशक्त प्रभाव उस व्यक्ति या स्त्री पर पड़ेगा। इससे उसे जीवन में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। यदि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उदय हो रही हो और सीधे शनि पर्वत पर जा रही हो तो यह दर्शाती है कि उसका सौभाग्य अन्य लोगों की पसंद और इच्छा पर निर्भर करेगा। ऐसी रेखा प्रायः उन लोगों के हाथों में पाई जाती है जिनका काम या व्यवसाय आम लोगों की पसंद पर निर्भर करता हो, जैसे कोई कलाकार यानी आर्टिस्ट या पॉलिटिकल लीडर यानी नेता के हाथों में ऐसे योग बनते हैं। भाग्य रेखा का उदय चंद्र पर्वत से होने के कारण ऐसे पुरुष का किसी स्त्री की सहायता या सहयोग से भाग्योदय होता है। यदि किसी स्त्री के हाथों में ऐसी रेखा हो तो अच्छे कुल में विवाह के कारण उसका भाग्योदय होगा। यदि ऐसी स्त्री स्वयं नौकरी या अन्य कार्य करती है तो किसी पुरुष की सहायता से उसकी पदोन्नति होगी। यदि भाग्य रेखा का उदय शुक्र पर्वत से हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय और उसकी आर्थिक सफलता उसके सगे संबंधियों की सहायता के कारण होंगे। भाग्य रेखा का मस्तिष्क रेखा से उदय होना प्रारंभिक यौवन काल में संघर्ष, परिश्रम और कठोर जीवन का परिचायक है। ऐसा व्यक्ति अपने सतत प्रयत्नों और प्रतिभा के बल पर सफलता की जयमाला पहनता है। ऐसे सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से शिक्षा लेने वाले और कमजोरियों को ताकत में बदल देने वाले होते हैं। यदि भाग्य रेखा हथेली में बहुत देर से शुरू होती है तो वह हृदय रेखा से निकलती है। ऐसे जातक को जीवन में बहुत समय तक संघर्षों का सामना करने के बाद कामयाबी मिलती है। यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंचकर फिर बृहस्पति पर्वत पर जाए तो यह एक बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से भी महान सफलता प्राप्त होती है। भाग्य रेखा का बृहस्पति पर्वत के केंद्र पर पहुंचना बहुत शुभ संकेत माना जाता है।
ऐसे जातक को विशिष्ट सत्ता, शक्ति और सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों में दृढ़ निश्चय, महत्वाकांक्षा और उन्नति करने की ऊर्जा पाई जाती है। भाग्य रेखा का टूटी होना, जंजीरदार होना या लहरदार होना यह प्रकट करता है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता की आंख मिचौनी का खेल चलता रहेगा। किसी किसी व्यक्ति में दोहरी भाग्य रेखा भी होती है। दोहरी भाग्य रेखा वाला जातक यानी व्यक्ति शक्तिशाली हृदय वाला व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि एक रेखा की टूट फूट या विकार दूसरी रेखा द्वारा दूर होते रहते हैं। दूसरी रेखा अगर मुख्य भाग्य रेखा की शाखा से निकले और सूर्य पर्वत के पास तक जाए तो व्यक्ति को धन तथा यश दोनों प्राप्त होते हैं। यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर बुध पर्वत पर जाती हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार या दुकानदारी के क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि भाग्य रेखा का अंत शनि पर्वत पर त्रिशूल के आकार में या अंग्रेजी के वी अक्षर के रूप में समाप्त होना एक से अधिक स्रोतों से इनकम होने वाला बताता है। यह व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। आज हमने हस्तशास्त्र से संबंधित इस सत्र के दौरान भाग्य रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली है। अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस जो कि अंकशास्त्र, हस्तशास्त्र से संबंधित है, आपने नहीं देखे होंगे तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।